Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Students, welcome back to our channel NPS Official. We have started our chapter number 6, Light and Sound. हमने पिछली वीडियोस में लाइट के ऊपर ब्रीफली बात की, ठीक है, जहाँ जहाँ हमें लगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है हमने उसको भी डिस्कस किया। तो आज हम साउंड वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। साउंड मीन्स आवाज़, ठीक है। आवाज़ अब इंसानों की है, जानवरों की है, परिंदों की है, म्यूज़िक की है, ढोल की है, इंस्ट्रूमेंट्स की है, हर तरह की आवाज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। वी हैव एन एक्टिव बिजी लाइफ, हमारी ज़िंदगी क्या मसरूफ़ है। अराउंड अस ड्यू टू द वेरियस साउंड्स, अर्ली इन द मॉर्निंग द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड सीम्स प्लीजेंट। सुबह सुबह टाइम क्या होता है, परिंदे चहचहाते हैं तो वो भी हमें साउंड क्या लगती है, प्लीजेंट फील होती है, अच्छी महसूस होती है। मैनी ऑफ अस एन्जॉय म्यूज़िक, वी बिकम अलर्ट आफ्टर लिसनिंग टू सम साउंड्स। जैसे अलर्ट हो जाता है साउंड, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में बेल लगी होती है, आपको पता लग जाता है लेक्चर ऑफ हो गया, ठीक है, ब्रेक की बेल हो गई है, ये छुट्टी हो गई है हमें। इस तरह पुलिस की गाड़ी जा रही होगी तो उसका सायरन अलग है, एम्बुलेंस जा रही होगी उसकी सायरन की आवाज़ अलग है। इस तरह आपको पता लग जाता है, आप अलर्ट हो जाते हैं उस चीज़ से। We talk to each other using the sounds, but some sounds are very unpleasant. कुछ साउंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कहती हैं, नाखुशगवार होती हैं, हमें नहीं पसंद आती। जैसे कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ होगी, ज़ोर ज़ोर से कहीं पे ढोल बज रहा होगा तो हमें उससे भी उलझन होगी, ठीक है। सच एज प्रेशर हॉर्न्स एंड नॉइस ऑफ मशीन, जैसे कि प्रेशर की आवाज़ होती है, यहाँ पे कोई नॉइस ऑफ मशीन हो गई। हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है बच्चों। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, इन्हें इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, एक्टिविटी में उन्होंने एक स्पीकर लिया है, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स ग्रेन्स रख दिए, कोई दाने वगैरह, कोई चावल, कुछ भी। उन्होंने जैसे स्पीकर ऑन किया करेंगे तो आप क्या होगा, ये भी ऊपर ऊपर ऐसे उभरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये भी ऐसे जैसे डांस कर रहे होंगे, इधर से इधर कोई जा रहा है, कोई इधर से इधर, जैसे वो अरेंज फॉर्म में पहले पड़े होंगे वो उस तरह नहीं होंगे। तो ये इस वजह से हुआ है कि साउंड प्रोड्यूस हुई है तो उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो गई है उसके साथ ही। तो वो लोग भी क्या करेंगे, अपनी जगह पर मौजूद नहीं रहेंगे, अपनी जगह पर मौजूद नहीं रहेंगे और इधर उधर भटकते फिरेंगे। You have observed in the above activity that sound is produced by the vibrations. A vibrating object क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जैसे ढोल है, ठीक है, उसको जैसे उसको वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल्स में शो करवाया कि गिटार की आवाज़ है, ड्रम है, फ्लूट है, ये सारे के सारे क्या हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। डू यू नाउ बजलिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ देयर विंग्स। तो जो हमें फ्लाइज की यानी जो मक्खियों की और मॉस्किटो मच्छर की जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो किस वजह से आ रही होती हैं, क्योंकि उनके विंग्स के दरमियान क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। कैन साउंड पास थ्रू द वाटर, लिक्विड एंड सॉलिड बॉडीज, लेट अस ऑब्जर्व बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स, ये वाली एक्टिविटी तो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, या अपने स्कूल में जो आपके डेस्क होता है, बेंच होता है, उसके ऊपर आप जब हेड डाउन करते हैं और कोई आप जब डेस्क को बजाते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको आवाज़ प्रोड्यूस होगी आपके कान में, ठीक है। साउंड पास थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास हो गई। आपका टेबल क्या था, सॉलिड था। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वाटर की। अगर आप एक प्लास्टिक की बॉटल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें पानी भरते हैं, जब उसको आप शेक करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना उसमें से। अगर आप उसके अंदर कोई मेटालिक स्पून रख लें, कोई चम्मच वगैरह रख रहे हैं, तो उसमें की वजह से भी क्या होगा, जब आप उसको स्टीर करेंगे, उसमें चम्मच को हिलाएंगे तो उसकी आवाज़ प्रोड्यूस है। जैसे हम अभी दूध का ग्लास लिया तो उसमें चीनी मिक्स कर लेंगे, ठीक है, तो हमें आवाज़ आएगी ना। हम कह सकते हैं कि साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू द वाटर, यानी कि लिक्विड। हमने ये बता दिया इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कि साउंड जो है वो सॉलिड में से भी पास कर जाती है और लिक्विड यानी वाटर में से भी पास कर जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स। In old times, buggies or chariots pulled by horses were used in the wars. पहले क्या होता था, गाड़ियाँ नहीं होती थी ना, तो लोग किस तरह जंग करते थे, इस तरह जैसे गधा गाड़ी होती है, इसी तरह उन्होंने बग्गीज़ वगैरह बनाई होती थी। आगे घोड़ा होता था और पीछे एक शाह सवारी टाइप होती थी जिसमें बैठ के जो बादशाह वगैरह होते थे वो जाते होते थे। The men from defending side would listen to the vibrations through the earth's surface by putting the ears to detect the arrival of the coming army. पहले जब जंगें वगैरह होती थी तो ऐसे होता था कि एक आदमी, एक कबीले का चले खड़ा हो गया ना एक आदमी, उसने क्या आवाज़ को डिटेक्ट करना है, और जैसे ही उसे पता चला ना कि उधर से लोग आ रहे हैं हमला करने वाले, तो वो अपनी तरफ क्या कर देगा, ढोल बजाना शुरू कर देगा, लोगों को पता लग जाएगा कि हम पे हमला करने वाले आ चुके हैं। While the sounds carried by the wind would reach much later.
Let us experience a small similar observation in the following activity. उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए है स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी परफॉर्म किया कि अगर आप एक इस तरह कोई स्टील की या आयरन फेंस के पास खड़े होते हैं, ठीक है, और उसके साथ अपना एक कान लगा लें और थोड़े से डिस्टेंस पर अपने किसी फ्रेंड से बोलें कि वो क्या करे, चम्मच से उसको आवाज़ दे, तो फिर क्या होगा, आप दो तरह के साउंड सुनेंगे। एक वो होगी जो आपके कान ने इधर फेंस के साथ जो खड़ी होकर सुनी आवाज़, और एक वो होगी जो एयर में आएगी उस चम्मच की आवाज़, ठीक है। दो तरह के आप साउंड प्रोड्यूस सुनेंगे। Thus sound travels faster through the solid objects than the air। तो हम ये बताएंगे कि पहले उसको आवाज़ कहाँ से आई थी, सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी जो उसने कान अपना इधर फेंस के साथ लगाया था वहाँ पे, बाद में उसे जो हवा में मौजूद होगी आवाज़ वो बाद में आएगी, ठीक है। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स द पार्टिकल्स आर नियरर देन इन वाटर, हेंस द स्पीड थ्रू द सॉलिड इज ग्रेटर। चूँकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके करीब होते हैं, वाटर में, इस वजह से क्या होगा, स्पीड किसकी होगी, सॉलिड की ज़्यादा होगी। सॉरी, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में स्पीड क्या, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं ना, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं सारे, और वाटर में क्या होता है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा होता है, तो इस वजह से स्पीड भी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड्स की। द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज़ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रेटर दैन इन एयर। स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि स्पीड ऑफ साउंड पानी में कितनी है, 5 गुना ज़्यादा है किसकी, दैन इन द एयर, एंड अबाउट 15 times in solid objects than the air. The following table shows the speed of sound through different mediums. Air 340 meters per second, water 1500 meter per second, iron 5000 meter per second. Do you know there are no particles in the space, therefore sound cannot pass through the space। चूँकि स्पेस के ऊपर कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, इस वजह से वहाँ पे आवाज़ नहीं जाती या प्रोड्यूस नहीं होती। अ मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। यहाँ वहाँ मतलब वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद हो ना जिसमें आवाज़ जो हो ट्रैवल कर सके, लेकिन वहाँ पे कोई पार्टिकल, कोई मीडियम कुछ भी नहीं है, ठीक है। डू यू नाउ साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन द मैटर पार्टिकल्स। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक कि हमने साउंड का स्टार्ट किया है कि साउंड लिक्विड में से ट्रैवल करती है कि नहीं, साउंड सॉलिड में से ट्रैवल करती है कि नहीं, साउंड एयर में ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है कि सॉलिड पार्टिकल में ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है, साउंड सॉलिड में ज़्यादा करती है कि लिक्विड में करती है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये डू यू नो पढ़े, ये 3 MCQs पढ़े, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से सारा समझ लेना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।